श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नारद जी संत की परिभाषा श्री राम से जानते हैं। यहाँ पर किष्किंधा अरण्य कांड विराम लेता है और उसके बाद किष्किंधा कांड शुरू होता है। पंपा नामक सरोवर पर भगवान राम आकर स्नान करते हैं। वहां पर ऋषिमुख पर्वत पर ही सुग्रीव जी वास करते हैं। अपने मंत्रियों के साथ वहीं पर रह रहे हैं। आगे वन में श्री राम लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं माता सीता की खोज में। वन में जाते जाते दूर पर्वत से आज सुग्रीव की नजर श्री राम और लक्ष्मण जी पर पड़ती है। दूर से जब दो सन्यासी भेष के अंदर धनुष बाणधारियों को देखते हैं तो आज सुग्रीव चिंतित हो जाते हैं। हनुमान से कहते हैं कहीं ये बाली के द्वारा भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है जो मेरा वध करने के लिए आए हैं। सीना चौड़ा देखकर, धनुष बाण धारण किए देखकर तो ये क्षत्रिय प्रतीत होते हैं, लेकिन रूप सन्यासी का धरा हुआ है। हनुमान जी आप इनके पास जाकर जरा इनका भेद तो जानकर आए, ये कौन है। हनुमान जी सुग्रीव जी के कहने पर एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री राम के समीप आ जाते हैं। श्री राम उन्हें कोई ब्राह्मण जानकर, मुनि जानकर प्रणाम करते हैं और हनुमान जी भी उनको प्रणाम करते हैं। आज हनुमान जी बड़े रहस्य के साथ अपने प्रभु का भेद जानने आए हैं। जिनका भेद जानना है वो स्वयं मायापति हैं, और जो भेद जानने आए हैं वो स्वयं शिव के अवतार हैं, शिव के पुंज अवतार हैं। कहते हैं जब कथा आती है कि जब भगवान राम का इस धरा पे अवतार होना निश्चित हुआ तो भगवान शिव बड़े आनंद में हैं कि मैं भी अपने प्रभु की सेवा के लिए धरा पर जाना चाहता हूं, मैं भी उनकी सेवा का लाभ पाना चाहता हूं। ऐसा सोचकर आज अपने दिव्य तेज को वो माता अंजनी की कोख में पहुंचाना चाह रहे हैं। कभी कैलाश पर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी चिंता में हैं। देवताओं से पूछते हैं क्या कोई ऐसा शक्तिशाली है जो मेरे तेज को, मेरे पुंज को
अंजनी माँ की कोख तक ले जाए। मैं त्रेता में श्री राम के दर्शन के लिए वहां पर आना चाहता हूं, अपने प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। पर भगवान शिव का तेज पुंज लेके जाने में कोई समर्थ नहीं है। किसमें इतनी शक्ति है कि शिव के तेज को अपने हाथों में ले जाकर वहां ले जाएं। कहते हैं तब पवन देव भगवान शिव की इस बात को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, मैं अपने वायु के वेग द्वारा और आपकी आशीर्वाद से आपके तेज पुंज को अंजनी माता की कोख में पहुंचा दूंगा। कहते हैं वायुदेव भगवान शिव के तेज पुंज को अंजनी की कोख में डालते हैं और वहां से हनुमान जी का अवतरण होता है और सीधा एक 7 वर्ष के बालक के रूप में सीधा हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए अवतार लेते हैं। जय श्री राम। तो अब पवन सुत जी जब भगवान शिव के इस कार्य को पूरा करते हैं, आज शिव बड़े प्रसन्न हैं। पवन देव, आज आपने वो कार्य किया है जो मुझे सर्वप्रिय है, आप मुझसे कुछ मांग लो। आज पवन देव भगवान से कहते हैं प्रभु, ना मेरा तो कोई रूप है, ना मेरा कोई आकार है, ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरी कोई संतान है। मुझे आप इतनी ही कृपा कीजिए मेरे पे कि जो आपका तेज पुंज मैं मां अंजनी की कोख में रखकर आया हूं, वहां पर जब आप प्रकट होंगे लोग उसको मेरे पुत्र के नाम से जाने। भगवान तथास्तु कहते हैं, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो आज वही हनुमान जी परीक्षा किसकी लेने आए हैं, जिसके लिए तो उन्होंने अवतार लिया है। ये ऐसी लीला कर रहे हैं और परीक्षा दे कौन रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु आप कब आ रहे हैं। हनुमान जी भगवान से आज उनका परिचय पूछते हैं, बहुत से ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये तो मुझे कोई चतुर लगता है, पर भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। आज भगवान राम हनुमान जी को अपना सरल स्वभाव बिना किसी संकोच के अपना परिचय देते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। जैसे ही हनुमान जी राम शब्द का अपने कानों में डालते हैं, उनके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। जीभा के ऊपर कोई शब्द नहीं बचता और सारी जो देह है वो आज भगवान राम को पाने के लिए देखकर हर्ष के मारे हर्षित हो जाती है और उसी क्षण दंडवत भगवान राम के चरणों में लेट जाते हैं। ना श्री राम के मुख में कोई शब्द है, ना हनुमान जी के मुख पे कोई शब्द है। केवल जैसे जन्मों के बाद किसी प्यासे को जल मिला हो, बरसों की तड़प के बाद आज ईश्वर और ईश्वर का ही मिलन है। हनुमान जी राममय हो जाते हैं और हनुमान जी के आभा मंडल से वो सारा वन क्षेत्र राममय हो जाता है। उस वायु में भी श्री राम की ध्वनि है, पुष्पों में भी श्री राम की सुगंध आ रही है। भंवरे भी जैसे जय सिया राम करते हुए गुंजन कर रहे हैं, नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम जी, रामा रामा हो रामा सिया राम जी, हो रामा 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 सिया राम जी। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम जी, रामा रामा हो रामा सिया राम जी, हो रामा रामा
रामा सिया राम जी, हो रामा 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 सिया राम जी। हर तरफ श्री राम में वातावरण जानकर भगवान राम आज हनुमान जी को अपने बाहों से, भुजाओं से उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु, मैं तो कपि हूं, मैं तो पशु हूं, अज्ञानी हूं। प्रभु, मैं आपके भेद को कैसे जान सकता था, परंतु आप तो ईश्वर हैं। आपने अपने भक्त को पहचानने में इतनी देर क्यों लगा दी? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, मुझे कपि जानकर मैंने जो आपकी परीक्षा का ये कार्य किया, मुझे क्षमा कर देना। आज भगवान राम अपने प्रेम अश्रुओं से हनुमान जी को भिगो रहे हैं। हनुमान, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और गले से लगाकर हनुमान जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा दोगुने प्यारे हो। हनुमान जी बार बार श्री राम जी को गले से लिपट रहे हैं। प्रभु राम हनुमान जी को आलिंगन कर रहे हैं। हनुमान जी प्रभु को बार बार कह रहे हैं, प्रभु, इतनी देर प्रतीक्षा करवाई और आज जब आप स्वयं मेरे सामने थे तो मैं अज्ञानी आपको पहचान भी ना पाया। अरे एक क्षण की देरी भी आपके चरणों से लिपटे बिना, एक क्षण भी एक बरस के समान लगता है। प्रभु, एक क्षण भी मैं आपसे दूर कैसे रह गया। आज श्री राम और हनुमान जी को मिलन को देखकर लक्ष्मण जी भी अति प्रसन्न हो रहे हैं। उसके बाद श्री राम हनुमान जी को अपनी सारी कथा बताते हैं कि कैसे सोने के मृग के पीछे मैं गया, रावण सीता को हर कर ले गया। जटायु जी ने सारा कुछ बताया और मां शबरी के कहने पर मैं पंपा सरोवर की ओर आ गया। ऐसा कहने पर हनुमान जी उन्हें सुग्रीव जी के बारे में बताते हैं कि यहीं पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, जो अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं, बाली के भाई हैं, परंतु अपने भाई के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां छिप कर रह रहे हैं। मैं आपसे उनकी मित्रता करवा देता हूं, अवश्य ही वो सभी दिशाओं में वानरों को भेजकर मां सीता की खोज लगवाएंगे। आज हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर और वायु मार्ग द्वारा ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं। सुग्रीव जी भगवान राम के दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, बार बार उनका स्वागत करते हैं, शरण वंदन करते हैं। कहते हैं अग्नि को साक्षी मानकर वहीं पर हनुमान जी शपथ दिलवा देते हैं कि श्री राम जी बाली से सुग्रीव को बचाएंगे, अर्थात बाली का वध करेंगे। और राम जी कहते हैं कि मैं सुग्रीव को राजा बना दूंगा, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया जाएगा। और वहीं सुग्रीव जी कहते हैं कि मैं समस्त वानर सेना को मां सीता की खोज में लगा दूंगा। ऐसे दोनों में मित्रता होती है। पर आज सुग्रीव को लगता है कि ये दोनों तो बिल्कुल बालक हैं, कोमल हैं, और बाली इतना बलवान है। आज मन में सुग्रीव के संशय है कि ये दो कोमल बालक क्या बाली को मार सकते हैं। प्रभु राम आज सुग्रीव के इस भाव को जानते हैं। बाली परीक्षा हेतु उनको दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का ढेर दिखाता है और ताल के वृक्ष दिखाता है। प्रभु एक अपने पैर के अंगूठे के साथ ही हड्डियों के ढेर को हिला देते हैं और अपने एक ही वाण से सभी ताल के वृक्षों को काट देते हैं। तब जाकर बाली को भगवान का ज्ञान होता है और भगवान की उस बल को देखकर आज सुग्रीव को भगवान के बल का ज्ञान होता है और सुग्रीव भगवान की उस ईश्वर तत्व को जान जाता है।
जैसे ही सुग्रीव श्री राम के असली रूप को पहचानता है, वो भगवान को दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगता है। हे प्रभु, कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र। अरे आपके दर्शन के बाद तो मुझे अपने भाई बाली के साथ भी कोई विरोध नहीं रहा, अब मैं उसका वध भी नहीं करना चाहता। कहते हैं जब भगवान के दर्शन होते हैं तो सारा संसार भगवान में, ईश्वर में ही लगना हो जाता है। परंतु श्री राम कहते हैं कि बाली का वध तो निश्चित है। बाली का वध इसलिए नहीं करना कि उसने अपने छोटे भाई के साथ धोखा किया, छल किया। बाली का वध इसलिए भी करना है कि बाली आताताई है, जो अपने भाई की पत्नी को, पुत्री को, पुत्र की पत्नी को गलत दृष्टि से देखता है, उसका नाश करना निश्चित है। आज भगवान सुग्रीव को कहते हैं तुम जाओ और द्वार पर जाकर अपने भाई भाली को युद्ध के लिए ललकारो, और मैं एक ही बाण के साथ उसका वध कर दूंगा। आज सुग्रीव श्री राम के कहने पर नगर के द्वार पर जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। आज सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली की पत्नी तारा आज बाली को रोक रही है, आप मत जाइए, मुझे आज शुभ शकुन नहीं हो रहे। सुना है अयोध्या के 2 कुंवर राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ हैं, और वो कोई साधारण जीव नहीं है। अरे जिनके साथ ईश्वर हो उनकी प्राज्ञ कैसी हो सकती है। लेकिन अहंकार के बस में आकर आज बाली रुक नहीं रहा। अपनी पत्नी के मना करने के बाद भी वो युद्ध के लिए जाता है। दोनों भाइयों में घमासान युद्ध होता है, लेकिन दोनों का रूप ऐसा है आज श्री राम ये जान ही नहीं पा रहे कि दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। बहुत तरह से पिट पिट कर आज सुग्रीव अपने प्राणों को बचाकर वहां से भागता है और भगवान को आकर उलाहना देता है, प्रभु यदि आज मैं वहां से ना भागता ना तो मेरा प्राणांत ही हो जाता। ये आपने आज मेरे साथ क्या किया। सुग्रीव, मैं तुम दोनों के रूप का अंतर नहीं कर सका। आज श्री राम सुग्रीव को एक पुष्पों की माला पहनाते हैं। पुष्पों की माला पहनाने के बाद भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं कि तू अब जाके ललकार। वो पुष्पों की माला क्या है? वो पुष्पों की माला भगवान का दिया हुआ वरदान है। वो पुष्प माला श्री राम का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसी भाव के साथ, वरना एक बार भयंकर मार खाने के बाद सुग्रीव दोबारा कभी ना जाता, लेकिन जैसे ही भगवान के कर कमलों द्वारा उसको आशीर्वाद पुष्प माला पहनाई गई, उसका मनोबल बढ़ गया, उसके शरीर का बल बढ़ गया, उसका विश्वास बढ़ गया। वो दोबारा बाली को ललकारता है और बाली उसी प्रकार युद्ध के लिए आता है। आज श्री राम एक वृक्ष की ओट में खड़े हैं, व्याध की तरह छिपकर भगवान राम खड़े हैं और दोनों भाइयों के युद्ध को देखते हैं। भगवान राम तभी अपने बाण पर तीर धारण करते हैं, धनुष पर, और बाली पर एक बाण छोड़ते हैं और बाली चिल्लाकर लेट जाता है। जोर से चिल्लाता है, प्रभु ये आपने क्या किया? मैंने तो सुना था कि आप साक्षात नारायण हैं, आप ईश्वर हैं, परंतु प्रभु ये आप तो मेरे को व्याध की तरह छुपकर दंड दे रहे हैं। ये कौन सी धर्म नीति है? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म के प्रचार के लिए अवतार लिया है, परंतु प्रभु किसी को पीछे से छुपकर मारना क्या धर्म नीति है? क्या यही आपकी युद्ध नीति है? आज भगवान बाली को कहते हैं कि तू धर्म की बात अपने मुख से करता अच्छा नहीं लगता, तेरे मुंह से धर्म की बात शोभा नहीं देती। तूने जो किया क्या वो धर्म का आचरण था?
धर्म की बात उसी से की जाती है जो धर्म का आचरण करता हो। तेरे कर्म अधर्म युक्त थे, तूने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनी पत्नी की तरह देखा, तेरा ये सबसे बड़ा पाप है। आज बाली भगवान से कहता है, प्रभु इतना कहने पर भी बाली का मन संतुष्ट नहीं हुआ। जब बाली ने कहा, भगवान ने कहा कि बाली तू अपने भाई की पत्नी में पत्नी भाव रखता था, तो बाली कहता है, प्रभु मैं तो पशु हूं, क्या मेरे लिए भी ये धर्म लागू होता है? मैं तो पशु हूं, ये तो मनुष्य के लिए धर्म लागू होता है। आपकी चिपड़ी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला, आप मुझे सही बात बताइए। भगवान कहते हैं कि तू अभिमानी है। जब तेरी पत्नी तारा ने तुझको कहा कि साक्षात नारायण तेरे भाई के साथ हैं, पर फिर भी तू अहंकार के अंदर भरा युद्ध करने के लिए आया, ये तेरे को उस चीज का भी दंड मिला। तू पापी है, तूने राक्षस समान आचरण किया है। आज बाली भगवान राम को कहता है, प्रभु मैंने अधर्म का आचरण किया है, सच है, मैं पापी हूं, यह भी सच है, परंतु प्रभु संत कहते हैं कि आपके सम्मुख आने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप मेरे सामने आ गए तो मेरे अंदर पाप कैसे रह गए? आज भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि बाली बिल्कुल धर्मयुक्त और सही बात कह रहा है। हे प्रभु, आपके सम्मुख रहने के बाद भी मैं पापी कैसे रह गया? मैं पापी था जब तक आपकी दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। जब आपके नेत्र मेरे ऊपर पड़ गए तो प्रभु मैं पापी नहीं रह सकता। आज भगवान बाली के इस भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान राम बाली से कहते हैं, बाली अगर तू कहे तो मैं तेरे को अमर कर दूं, तू अपनी देह को संभाल ले, मैं तेरे को अभी अमर कर देता हूं। पर बाली कहते हैं, भगवान के दर्शन करते ही ऐसा ज्ञान बाली को हुआ और बाली ने इतने सुंदर वचन कहे कि प्रभु मैं जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। हे प्रभु, जन्म जन्म तक मुनि यतन करते हैं ताकि अंत समय में उन्हें आपके दर्शन हो जाएं, और मेरी मृत्यु मेरे पास है और मेरी मृत्यु आपके श्री हाथों से हो रही है और आप मेरे सम्मुख हैं, तो मैं इतना मूर्ख तो नहीं कि मैं इस अवसर को जाने दूं। ना प्रभु, मुझे अमर नहीं होना, मुझे तो आपसे यही वरदान चाहिए कि मेरे कर्मों के अनुसार जो मैंने कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, आप जिस भी योनि में मेरे को दोबारा जन्म दें, आप मुझे पशु बनाएं, पक्षी बनाएं, आप मुझे जड़ बनाएं या चेतन बनाएं, पर प्रभु मेरे हृदय में हर समय आपका सत्संग, आपका कीर्तन चलता रहे। हे प्रभु, आपने धर्म के हेतु अवतार लिया है, आपने चाहे मुझे व्याध की तरह मारा है, पर प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कथन नाथ मोहि मारा। हो धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन
हाथ मोहि मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाली भगवान को एक उलाहना और दे देता है। आज बाली कह रहा है, प्रभु मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। ऐसे मेरे कौन से पाप थे जिस कारण आपने मेरे को मारा। आज भगवान बाली को अमर होने की बात कहते हैं और बाली कहता है, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जासु नाम बल शंकर कासी, देत सनहि समगति अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक और बहुत ही सुंदर बात बाली कह रहे हैं, हे प्रभु भगवान शंकर आपके नाम को ही ध्याकर काशी के अंदर जो जीव जाता है उसको परम गति प्रदान करते हैं, सदगति देते हैं। और मैं आज इस गति को पा रहा हूं कि आप मेरे सम्मुख हो। प्रभु मेरी आपसे बस एक ही विनती है, मेरा पुत्र है अंगद। आज बाली अपने पुत्र अंगद को श्री राम के हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु मेरा पुत्र मेरे ही समान बलवान है। हे प्रभु आज इसको आप अपना सेवक ग्रहण करें, आज इसे अपना सेवक मानकर अपनी सेवा में ले लें। भगवान ऐसा कहने के बाद बाली अपनी उस देह का त्याग करके परम गति को प्राप्त होता है। तभी बाली की पत्नी तारा वहां पर बहुत शोक करती है, रोती है अपने पति की मृत देह को देखकर। आज देवी तारा आंसू बहा रही है। भगवान तारा को बहुत तरह का ज्ञान देते हैं। देवी ये जो देह है ये 5 तत्वों की बनी हुई है और तत्व तत्व में विलीन हो जाते हैं, और जो ये जीव आत्मा है वो इस देह से भिन्न है। यदि तुम्हारा विलाप इस केवल देह के लिए है तो देह तो अभी भी तुम्हारे सामने धरी है, अगर तुम्हारा प्रेम उसी से है। यदि कोई और है जो अब इस देह में नहीं रहा तो वो अविनाशी है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा भगवान देवी तारा को ज्ञान देते हैं और उसके शोक को दूर करते हैं। अंगद को अपना सेवक जानकर भगवान अपना लेते हैं। यहां पर इस दृश्य को भगवान शिव देख रहे हैं। भगवान शिव देख रहे हैं कि ये ईश्वर की क्या लीला है। कहीं तो भगवान पतित को पावन करने के लिए पत्थर को नारी बना देते हैं और कहीं भगवान पतित को पावन करने के लिए उसका वध कर रहे हैं। कहीं भगवान जीव और देह का ज्ञान तारा रानी को दे रहे हैं। एक तरफ भगवान सीता हरण की लीला के अंदर शोक कर रहे हैं। हे उमा, मैं तुम्हें मेरे प्रभु की लीला को क्या बताऊं। उमा दारू जो शत की नाई,
सभी नचावत राम गोसाई। भगवान ऐसी लीला करते हैं जो सारे संसार को नचा रहे हैं। सोई जानत जिनु देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिनको भगवान स्वयं जनाना चाहते हैं, और जो जान जाता है वो स्वयं आप जैसा ही हो जाता है। भगवान शिव आज अपने आराध्य की इस लीला को देखकर बड़ा आनंद ले रहे हैं। बाली की मृत्यु के बाद भगवान सुग्रीव का राज्याभिषेक कर देते हैं, उन्हें राजा बना देते हैं। आज सुग्रीव बहुत प्रकार से भगवान का धन्यवाद करता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि तुम जाओ, अपने राज्य में जाओ, और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, शरद ऋतु आ जाएगी, तब हम देवी सीता की खोज शुरू कर देंगे। कहते हैं वर्षा ऋतु चल रही है, घनघोर बरसात हो रही है। आज रिमझिम रिमझिम कर कर बादल बरस रहे हैं। हर जगह पर सुगंधित वायु का प्रवाह है। सूखे हुए वृक्ष हरे हो गए हैं। बहुत तरह के प्यासी पक्षी पशु आज जी भर के अपनी आत्मा को शीतल कर रहे हैं। हर तरफ आनंद की लहर दौड़ रही है। ऋतुएं ठंडक बरसा रही हैं। कुदरत हरी भरी हो रही है। फल मीठे लग रहे हैं। सौंदर्य बढ़ता जा रहा है। परंतु श्री राम के हृदय की विरह पीड़ा बढ़ती जा रही है। जब अंदर से मन उदास हो तो कितना भी वातावरण सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो सुंदरता भी शोक समान लगती है। आज भगवान राम जैसे जैसे इस हरी भरी वन क्षेत्र को देखते हैं, भगवान के अंदर विरह पीड़ा और बढ़ जाती है। मेंढकों की आवाज सुनते हैं, कोयल की आवाज सुनते हैं, पपीहों की आवाज सुनते हैं, और श्री राम की विरह पीड़ा और बढ़ रही है। और दूसरी तरफ देवी सीता अशोक वन के अंदर इस वर्षा ऋतु के अंदर श्री राम को एक ही नेत्रों द्वारा धरा पर टिकाए हुए, हर समय बिना अपने नेत्रों को झपके हुए, अश्रुधारा को आंखों में रखे हुए श्री राम को याद कर रही हैं। कब ये घड़ियां समाप्त होगी प्रभु? कब मुझे आपके श्री मुख के दर्शन होंगे? कब मुझे आपके श्री चरणों की सेवा का अवसर मिलेगा? भगवान राम बहुत तरह से देवी सीता को याद कर रहे हैं, और देवी सीता आज कहती है, आज बहुत आपकी याद आ रही है, पर आप नहीं आ रहे प्रभु। आप क्यों नहीं आ रहे प्रभु? दिल उनको ढूंढता है, गम का सिंगार करके। दिल उनको ढूंढता है, गम का सिंगार करके। आँखें भी थक गई है, अब इंतजार करके। आँखें भी थक गई है, अब इंतजार करके। एक सांस रह गई है, वो भी न छूट जाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। रोती है आज हम पे तन्हाइयाँ हमारी,
रोती है आज हम पे तन्हाइयाँ हमारी, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, बढ़ती ही जा रही है मायूसियों के साए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। आज विरह की पीड़ा श्री राम के हृदय में भी है। देवी सीता जी भी विरह में रो रही हैं। ऐसे समय बीतता गया और वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई और शरद ऋतु भी आ गई, परंतु सुग्रीव का कोई अता पता नहीं। श्री राम रोज प्रतीक्षा करते हैं कि लक्ष्मण, वर्षा ऋतु भी चली गई, शरद ऋतु भी आ गई, लेकिन लगता है सुग्रीव अपने वचन को भूल गया। वो राज्य पद को पा गया, पत्नी को उसने पा लिया और राज्य के सुख और भोग के अंदर लगता है वो अपने मित्र को दिए हुए वचन को भूल गया। आज भगवान राम हृदय में थोड़े क्रोधित हो रहे हैं। आज राम हृदय में थोड़ा क्रोधित होने का नाटक कर रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं, जाओ लक्ष्मण, तुम नगर में जाओ और सुग्रीव को बोल दो, उसे समझा देना कि वो अपने वादा को पूरा करे। लक्ष्मण बोहों को सुकोड़ते हुए, गुस्से के साथ पांव को पटकते हुए नगर में जाते हैं। आज जैसे ही इस बात की चर्चा हो रही है कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो सब वानर इधर उधर होकर उनके क्रोध अग्नि को देखकर भयभीत हो जाते हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। दौड़कर आज अंगद जी लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं, बहुत तरह से उनका स्वागत करते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध अंगद जी को मिलकर कुछ शांत होता है। वहीं पर देवी तारा सुग्रीव जी को सचेत करती है, हे नाथ, बहुत समय हो चुका, आप श्री राम के कार्य को पूरा करें। अब आपका मित्रता निभाने का समय आ चुका है। तभी सुग्रीव जी अभी सभी अपने दूर दूर से सभी वानरों को बुलाने के लिए कह देते हैं मंत्री को कि जितने भी वानर दूर दूर से हैं सभी को इकट्ठा कर लो। अंगद इस बात को लक्ष्मण जी को बताते हैं। प्रेम पूर्वक आदर सहित लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। सुग्रीव उनका बड़ा सम्मान करते हैं और सारे वानरों को बुला भेजा है, ऐसा कार्य मैं शुरू कर चुका हूं। ये जानकर लक्ष्मण जी अपने क्रोध को भूलकर प्रसन्न होते हैं। श्री राम से मिलने का समय नियुक्त होता है। जामवंत जी, हनुमान जी और बहुत से मंत्री अंगद जी सहित आज श्री राम से मिलने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पर जगह जगह से लाखों की तादाद में वानर इकट्ठे हो जाते हैं। सुग्रीव वानरों को आदेश देते हैं कि जाओ वानरों, इस धरा का एक एक कोना छान मारो और देवी सीता का पता लगाओ। अगर कोई वानर 15 दिन के अंदर पता लगाकर नहीं आया और यहां आ जाता है तो मैं उसको मार दूंगा। आज वानर बड़े भयभीत होके भागते हैं कि अगर ये काम ना हुआ तो हमारे प्राण गए तो निश्चित ही समझो। अलग अलग दिशाओं में वानरों को भेजा जाता है। इसी प्रकार जामवंत जी
अंगद जी और हनुमान जी के एक समुदाय को दक्षिण दिशा की ओर भेजा जाता है। भगवान राम जब सब मां सीता की खोज के लिए निकलते हैं तो हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं। हनुमान, जब तुम मेरी देवी सीता की खोज कर लो ना तो उन्हें मेरे सारे विरह पीड़ा का ज्ञान करवा देना। हनुमान, आप बता देना कि मैं उनकी याद में किस तरह व्याकुल और दुखी हूं। एक एक पल मुझे बरस के समान लगता है उनके विरह में। और आज अपनी उंगली में से एक अंगूठी निकालकर हनुमान जी को देते हैं, अपनी मुद्रिका देते हैं कि जब तुम देवी सीता के दर्शन करोगे तो उन्हें चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी दिखा देना। वो मान जाएंगी कि तुमको मैंने ही भेजा है। अब यहां पर एक मर्म आता है। लाखों करोड़ों वानर देवी सीता की खोज के लिए निकले हैं, भगवान ने ये मुद्रिका केवल हनुमान जी को ही क्यों दी? जामवान जी को क्यों नहीं दी? अंगद को क्यों नहीं दी? केवल हनुमान जी को ही भगवान ने अपना संदेश क्यों सुनाया? दो बातें हैं। श्री राम तो सब कुछ जानते हैं कि देवी सीता कहां है, खोज की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर भगवान राम जानते हैं कि मेरी ये मानुष लीला का कार्य हनुमान ही करेगा, पहला कारण। और दूसरा, भगवान ये जानते हैं हनुमान कार्य करेगा, या भगवान ने हनुमान जी को शक्ति दे दी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख लाही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। 100 योजन का समुंदर पार करना है हनुमान जी को, अर्थात 1200 किलोमीटर का सागर पार करना है। और वानर सागर को कैसे पार करेगा? एक छलांग लगाकर। कोई ऐसा शक्तिशाली वानर हो जो एक ही छलांग के अंदर 1200 किलोमीटर लंबा जंप कर ले, ऐसा संभव है? किसी पशु में इतना सामर्थ्य है कि 1200 किलोमीटर का समुंदर एक ही छलांग में लांग ले? पर ये हुआ। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। अरे भगवान का दिया हुआ प्रसाद हनुमान जी के मुख में है। उसी मुद्रिका को मुंह में लेकर हनुमान एक ही छलांग में उस 100 योजन के समुद्र को लांग जाएंगे। यहां पर श्री रामचरितमानस द्वारा हमें भगवान के प्रसाद की महिमा का ज्ञान होता है। मंदिर में जब हम जाते हैं हमें चरणाव्रत मिलता है, हमें किनका प्रसाद मिलता है, उसकी क्या महिमा है। अगर प्रसाद को भगवान का भोग लगाया हुआ उसी भाव के साथ ग्रहण करोगे तो वो प्रसाद नहीं, वो आपको ऐसा बना देगा, दिव्य बना देगा। वो साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। वो वही मुद्रिका है जो भगवान हनुमान जी को देते हैं। अर्थात जिस कारण के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य की दे दी है, जिस कारणवश ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, हम उस कार्य को तभी पूरा कर सकते हैं जब ईश्वर का प्रसाद हमें मिले। और ईश्वर का प्रसाद क्या है? ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर के नाम का गुणगान और ईश्वर का ध्यान। यहां पर हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके और देवी सीता की खोज के लिए आगे चलते हैं। वन वन भटकते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कहीं भी देवी सीता का पता नहीं लग रहा। वानरों में बड़ी निराशा आ रही है, सोच रहे हैं कि वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव हमें मार देंगे, क्या मुख लेकर जाएं कि हम भगवान का कार्य भी नहीं कर सके। ये सोचकर सब वहां पर बैठे हैं। तब वहां पर संपाति उनको मिलते हैं। समुंदर के तट पर
सभी जामवन जी, हनुमान जी, अंगद जी और बहुत से वानर बैठे हैं। वहां पर संपाति निकल कर आते हैं। चर्चा चल रही थी कि श्री राम के कार्य को कैसा पूरा करें, देवी सीता कहाँ होगी, रावण ने उनको कहाँ छुपाया होगा। बहुत से प्रश्न सभी वानरों के मन में चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अब कैसे होगा, क्या करें, किस तरह करें, बड़े संशय में हैं। संपाति तभी बाहर आता है। गिद्धराज जटायु का भाई है संपाति, आज बाहर आता है। वानरों को देखकर बड़ा खुश होता है, लगता है कि आज बहुत सारा भोजन मेरे को इकट्ठे ही मिल गया, जी भर के खाऊंगा, मेरे पंख नहीं हैं, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, और विधाता बड़े दयालु हैं कि मुझे बैठे बैठे ही भोजन दे दिया। जामवन जी कहते हैं, अरे तुम भी गिद्ध हो और एक वो भी गिद्ध था। तुम गिद्ध हो जो राम सेवकों को खाने की बात कर रहे हो, एक वो भी गिद्ध था जिन्होंने श्री राम की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जटायु जी थे जिन्होंने देवी सीता की रक्षा हेतु अपने प्राणों को निछावर कर दिया। क्या जटायु नहीं रहा? जटायु मेरा भाई था, वो कैसे इस धरा पर नहीं रहा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, मुझे ये बात बताओ। जामवन जी संपाति को जटायु की सारी बात बताते हैं, किस प्रकार उसने अपनी प्राणों का बलिदान दिया देवी सीता हेतु, श्री राम के कार्य हेतु। आज संपाति कहते हैं कि मुझे अपनी कथा बताते हैं कि एक बार मैं और मेरा भाई जटायु आकाश में बहुत ऊंचा उड़ रहे थे और हम सूर्य देव के बिल्कुल पास पहुंच गए। सूर्य देव का तेज इतना ज्यादा था, मेरा भाई जटायु तो वहां से वापस धरती पर आ गया, लेकिन मैं अभिमान के वश होकर सूर्य देव के पास जाता रहा। इतना तेज था, ऐसा अग्नि जैसा ताप मेरे लगा और मेरे पंख जल गए और मैं धरा पर आकर गिरा। तब चंद्रमा नामक एक मुनि आए जिन्होंने मेरे को कहा त्रेता में भगवान का अवतार होगा, और तब भगवान वन क्षेत्र में अपनी पत्नी की खोज के हेतु आएंगे और उसकी खोज के लिए तेरे को वानर मिलेंगे, तब तेरे पंख दोबारा आ जाएंगे। कहते आज उस मुनि का वचन सत्य हो गया और देखो मेरे पंख उगने शुरू हो गए। ऐसा कहते कहते संपाति के दोबारा पंख आ गए। आज संपाति बड़ा प्रसन्न है, परंतु अपने भाई का समाचार सुन के कहता है कि मैं पहले अपने भाई के लिए जो भी क्रिया बनती है उसको पूरा कर लूं। संपाति आज कहता है कि मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूं, मैं भी श्री राम के किसी कार्य आ सकूं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। जामवन जी, मैं गिद्ध हूं, मेरी दृष्टि बहुत मीलों तक दूर का देख सकती है। तभी संपाति उड़कर एक ऊंचे पर्वत पर जाकर बैठ गया। वहां से देखकर बताता है कि मुझे 100 योजन दूर त्रिकोट नामक पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है। वहां पर एक अशोक वृक्षों के नीचे देवी सीता बैठी विलाप कर रही हैं। वो देवी सीता के दर्शन करता है और उनको बताता है कि यहां से इस समुंदर को लांग कर जो जाएगा वो देवी सीता को मिल सकता है। सभी वानर बड़े प्रसन्न होते हैं कि कम से कम पता तो चला कि देवी सीता है कहां पर। मन में बड़ा धैर्य करते हैं, चलो पता तो चला। पर अब एक नई समस्या, इस 100 योजन के समुद्र को पार कैसे करें। संपाति कहता मैं बताता हूं, जो वानर एक ही छलांग के अंदर 100 योजन तक जा सकता है वो देवी सीता का पता लेकर आ सकता है। अब कोई कहता है कि मैं 20 योजन की छलांग लगा सकता हूं, मैं 30 योजन की लगा सकता हूं। अंगद जी कहते हैं कि मैं 100 योजन की छलांग लगा सकता हूं,
मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ सकता। जामवंत जी कहते हैं आप हमारे युवराज हैं और वैसे भी जब वापस नहीं आ सकते तो जाने का क्या लाभ। सभी सोच रहे हैं कैसे किया जाए। आज जामवंत जी देखते हैं हनुमान जी नजर नहीं आ रहे। देखते हैं वो पीछे बैठे हैं, राम जी का भजन कर रहे हैं, मस्त हैं। हनुमान जी क्या बात, इस विपत्ति की घड़ी में आप साइड पर बैठे हो, क्या किया जाए। हनुमान जी चुप हैं। अरे आपका तो अवतार ही श्री राम की सेवा के लिए हुआ है और ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। आप कृपा कीजिए, आप श्री राम के कार्य को पूरा कीजिए। जैसा ही हनुमान जी इस बात को सुनते हैं, जय श्री राम कहते हुए खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी की देह इतनी ऊंची हो जाती है, बहुत ही भयंकर, बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और हनुमान जी भगवान राम की कृपा से ये शब्द कहते हैं, जामवंत जी ये 100 योजन का समुद्र तो क्या है, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं लंका में जाकर रावण को उसके साथियों सहित मारकर देवी सीता को यहां ले आऊं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं पूरे त्रिकुट पर्वत को उठाकर यहां पर धर दूं। और सिंह की समान आज हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं। हनुमान जी का ऐसा हर्ष देखकर सभी वानरों में बड़ा उत्साह आता है। कहते हैं उत्साह इतनी बड़ी चीज है, आधा कार्य तो उत्साह होने पर ही पूर्ण हो जाता है। निराशा के बादल छट गए हैं हनुमान जी का उत्साह देखकर। यहां पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि मुझे श्री राम की सेवा का सौभाग्य मिला है, क्या मैं अब लंका में जाऊंगा। और जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी आपके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही। हो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भय पर्वत कारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज हनुमान जी उत्साहित हैं अपने प्रभु राम के कार्य को करने के लिए। आज हनुमान जी आनंद में हैं और श्री राम के चरणों को नमन करते हुए, मुख में श्री राम जी का नाम ध्याते हुए और श्री राम जी द्वारा दी हुई उस मुद्रिका को मुख में धारण करके आज इतनी ऊंची छलांग लगाते हैं कि उस समुद्र को पार कर जाते हैं। अब हनुमान जी कैसे उस 100 योजन के समुद्र को पार करेंगे। उस समुद्र को पार करते हुए मार्ग में क्या क्या कौतुक ईश्वर उनको दिखाएंगे और लंका में जाकर कैसे देवी सीता से वार्ता करेंगे। इस कथा को हम श्री सुंदर कांड के अंदर जानेंगे। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड की कथा हम कल करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हर 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 महादेव।